चलो तो आज हम लोग देखते हैं टू डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में ना। वन डायमेंशन वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी टू डायमेंशन वाला करते हैं और उसको भी एक बार तुम लोग देख लेना, ताकि जब एनालिटिक पढ़ाएंगे ना तो उस टाइम वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा वो। टू डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है। तो जैसे वन डायमेंशन में था हमारे पास, उसमें सिर्फ एक्स एक्सिस था, यहाँ पे एक्स वाई दोनों आ जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस तो होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल में वन डायमेंशन में क्या था, सिर्फ वी एक्स था। और यहाँ पे कितना आया था, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही था। लेकिन टू डायमेंशन में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तो इन 2D में ये एक्स और वाई दोनों आ जाएगा बस। ये एक्स और वाई का फंक्शन रहेगा। और जो पोटेंशियल हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। आइसोट्रॉपिक है तो यहाँ पे ओमेगा मान लेते हैं कि क्या दोनों में सेम रहेगा, एक्स की ओर भी सेम रहेगा और वाई की ओर भी सेम रहेगा। अगर आइसोट्रॉपिक नहीं रहेगा, एनआइसोट्रॉपिक रहेगा, तो फिर यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू चेंज हो सकता है along द एक्स एक्सिस along द वाई एक्सिस। चलो वो भी देखेंगे आगे। तो टू डायमेंशन में पोटेंशियल अगर तुम्हारे पास ये बन गया, तो जो आयन फंक्शन बनेगा, ठीक है, हार्मोनिक ऑस्किलेटर में, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा। हम लोग एक बार देखे थे कुछ दिन पहले क्लास में कि जो वेव फंक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है, और जो एनर्जी होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। ठीक है। तो अगर हम टू डायमेंशन की बात करेंगे तो आयन फंक्शन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एलोंग द एक्स एक्सिस वाला और एलोंग द वाई एक्सिस वाला। लेकिन जैसे ही हम एनर्जी पे जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एडिटिव नेचर शो करेगा। मतलब वहां पे एनर्जी को ऐड करेंगे, वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन आएगा तुम्हारे पास, साई एन एक्स और एन वाई दोनों आएगा, और दोनों क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेटिव नेचर पे रहेगा। तो लिख सकते हैं साई एन एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू साई एन वाई एज ए फंक्शन ऑफ वाई। अब एक्स की ओर कितना आया था वेव फंक्शन, अगर हम देखें लास्ट क्लास वाला याद करें तो यहाँ पे था 2 पर पावर n। ठीक है। लेकिन n की जगह पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे एन एक्स, और फिर एन एक्स का फैक्टोरियल इंटू रूट अंडर पाई। ठीक है, इसका हो गया रूट यानी 1/2। और वाई वाला भी पार्ट है तो वाई वाला, चलो वाई वाला हम लोग लिखते हैं बाद में, पहले एक्स वाला पूरा कर लेते हैं। एच एन एक्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा एक्स, और फिर यहाँ पे e⁻ माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई कितना आएगा, 2। ठीक है। ये था सिर्फ एक्स वाला पार्ट यहाँ से। अब लिखते हैं वाई वाला। वाई में सिमिलरली ऐसे ही आएगा, फिर अल्फा बाई 2 पर पावर यहाँ पे एन वाई आ जाएगा, और एन वाई का फैक्टोरियल रूट अंडर पाई। ठीक है, इसका रूट, और फिर यहाँ पे हर्माइट फंक्शन जो है एच एन वाई अल्फा वाई ले लेंगे यहाँ पे, इंटू e⁻ माइनस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई के बाद तुम्हारे पास जो चेंजेज आएगा, ठीक है, इसमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं कुछ खास, जो भी आएगा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल यहाँ पे दोनों है तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं अल्फा 2 पर पावर एन एक्स इंटू एन एक्स का फैक्टोरियल इंटू रूट अंडर पाई। दोनों को अलग अलग ही लिखते हैं। ठीक है। अब इससे वैसे कोई खास न्यूमेरिकल तो आता नहीं है। बस तुमको एक कोई वेव फंक्शन याद रखना पड़ेगा, उसका एनर्जी याद रखना है। ठीक है, एक याद रखेंगे तो अपने आप एक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह पे जेड पुट करके हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ। तो कह सकते हैं ये बस फॉर्मेलिटी है। ठीक है, न्यूमेरिकल जो आएगा थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इसे। 1/2 h n x अल्फा एक्स, उसके बाद h n y अल्फा वाई, और e⁻ आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर एक मल्टीप्लाई हो जाएगा साई एन जेड और ए फंक्शन ऑफ जेड। तो टू डायमेंशन से थ्री डायमेंशन में हम लोग बहुत आसानी से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये था वेव फंक्शन। देखो यहाँ पे क्या है, अभी कुछ 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 रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर वेव फंक्शन दिया रहेगा तो पहचानेंगे कैसे कि वो क्या है। तो यहाँ पे जैसे ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे देखना है कैसे क्या चेंजेस आएगा।
जैसे लास्ट क्लास थोड़ा सा बताया था ना कि एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, 0 पुट करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो इसमें जो तुमको याद रखना है जनरली, जहाँ तक हमको लगता है, पहला ग्राउंड स्टेट वाला जो वेव फंक्शन है वो याद रखना है। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। ठीक है, एक ये चीज याद रखना पड़ेगा। अ, अभी तो आजकल तो मतलब जो वेव फंक्शन है ना वो भी तो देता है एग्जाम में, क्वेश्चन में एक्चुअली दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा कह सकते हैं, या मैक्सिमम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इतना याद रखने से क्या होता है कि फिर हम लोग एग्जामिनर के भरोसे नहीं रहेंगे कि वो देगा या नहीं देगा। ठीक है, इतना याद रखो तो फिर थोड़ा सा बेहतर है, उसके बाद याद रखने का जरूरत है नहीं। सिमिलरली जो उसका एनर्जी आयन वैल्यू आएगा, एनर्जी आयन वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, आयन वैल्यू एडिटिव नेचर का है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ जाएगा दैट इज ई एन एक्स और एन वाई, इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे, यानी एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा जो वन डायमेंशन में होता है, प्लस along वाई एक्सिस एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा, दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस वन इंटू एच कट ओमेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एन प्लस वन से, एन प्लस वन एच कट ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, एन इजकल टू एन एक्स प्लस एन वाई। अब यहाँ पे डिजेनरेसी का केस अराइज होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन यहाँ पे जनरली बनता है वो फिर से यहाँ पे पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टिकल्स को। ठीक है, मेनली उसी से आता है, 2D और 3D में अरेंजमेंट कह सकते हैं, कैसे अरेंज करेंगे पार्टिकल्स को। ठीक है, उस टाइप से आएगा, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर बना दो। ठीक है, एन का वैल्यू कितना होगा उसके लिए, उसके बाद एन एक्स और एन वाई दूसरा हो गया, उसके बाद तीसरा हो गया एनर्जी का एक कॉलम, उसके बाद फिर स्टेट, और फिर डिजेनरेसी। ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे एन ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा एन एक्स एन वाई, यानी अ, ठीक है, ई एन एक्स एनर्जी और एन वाई टोटल एनर्जी। यहाँ हो गया स्टेट, कौन से स्टेट में है, और ये हो गया डिजेनरेसी। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं जीरो पे, दैट इज ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो जीरो, एनर्जी कितना आ जाएगा यहाँ पे, एस कट ओमेगा। अगर ये जीरो हो गया तो फिर सिर्फ एस कट ओमेगा बचेगा, और ये हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। डिजेनरेसी कितना हो जाएगा, नन डिजेनरेट, नन डिजेनरेट पहला। और दूसरा में यहाँ पे क्या लेंगे हम, टोटल वैल्यू वन, मैक्सिमम इसके बाद जीरो के बाद तो वन ही आ सकता है। अब वन यहाँ पे कितने टाइप से बन सकता है, तो जीरो वन और वन जीरो, यही दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। ठीक है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, टू एच कट ओमेगा, और ये क्या कहलाएगा फिर से यहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। डिजेनरेसी कितना हो जाएगा, टू फोल्ड, टू फोल्ड डिजेनरेट। सिमिलरली दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है उसके बाद टू। अब टू को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे जीरो टू ले सकते हैं हम लोग, टू जीरो ले सकते हैं, और वन वन ले सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, थ्री एक्स कट ओमेगा, ये हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये इतना हो जाएगा थ्री फोल्ड, थ्री फोल्ड डिजेनरेट। इसके बाद हम ले लेते हैं कितना, थ्री। थ्री में कितना टाइप का पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, जीरो और थ्री, और थ्री जीरो। ठीक है, टू वन और वन टू, टोटल चार पॉसिबिलिटीज है। एनर्जी कितना हो जाएगा, फोर एच कट ओमेगा, और ये हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। डिजेनरेसी कितना है, फोर, फोर फोल्ड डिजेनरेट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो डिजेनरेसी का जो फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारे पास, डिजेनरेसी
कितना आ रहा है, n+1। डिजेनरेसी कितना आ रहा है, n+1। यानी ये जो पार्ट है ये क्या बता रहा है, डिजेनरेट स्टेट। यहाँ पे देखो n का वैल्यू अब 0 लिया था तो क्या है, डिजेनरेसी एक ही है, मतलब नॉन डिजेनरेट है। यहाँ पे जब 1 लिया तो 2 हो गया, 2 लिया तो 3 हो गया, 3 लिया तो 4 हो गया। मतलब जो भी तुम्हारे पास n का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, उससे एक ज्यादा आ रहा है। ठीक है, डिजेनरेसी। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको 3 डायमेंशन में भी। 3 डायमेंशन एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल वगैरह तो हम बार बार उसको उतना लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, बस शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं। रेडियो हार्मोनिक ऑस्किलेटर। ठीक है, पोटेंशियल का पता ही है कैसा आएगा इसका फॉर्म। V(x, y, z) आएगा यहाँ पे। V(x, y, z), और ये जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, NX, NY और NZ। वो मिल जाएगा, वेव फंक्शन नहीं लिखते, ठीक है, काफी बड़ा है, वहाँ वहीं पे ऐड कर देना तो हो जाएगा वो। जैसे यहाँ पे XY तो लिए ही ना हम लोग, XY ले लिए, Z यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर दो अपने से 10, XY के बाद Z को वैरी करके। तो ये हो जाएगा NX प्लस हाफ एच कट ओमेगा। 3 डायमेंशन में फिर NY प्लस हाफ एच कट ओमेगा, और फिर NZ प्लस हाफ एच कट ओमेगा। जब तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, NX प्लस NY प्लस NZ प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। जब एनर्जी इसको तो क्या करते हैं, N+3/2 एच कट ओमेगा, जहाँ पे n इक्वल टू कितना है, NX प्लस NY प्लस NZ। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये तुम्हारा डिजेनरेट स्टेट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर से हम लोग वो टेबल बनाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, इसका फिर लास्ट में बताएंगे कि डिजेनरेसी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। हम्म, सबसे पहले लेते हैं n का वैल्यू कितना आ सकता है यहाँ पे। फिर डिजेनरेट स्टेट मान लेते हैं, NX, NY और NZ। ठीक है, उसके बाद एनर्जी, इस कॉलम में लेंगे एनर्जी को, और फिर ले लो स्टेट। स्टेट और फिर डिजेनरेसी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे लेते हैं n यहाँ लेते हैं NX, NY, और यहाँ पे लेते हैं NZ। तो ये हो गया एनर्जी यहाँ पे, NX, NY और NZ। ठीक है, ये हो गया स्टेट, और ये तुम्हारा हो गया डिजेनरेसी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं यहाँ पे, n का वैल्यू 0। तो 0 कब आएगा, जब ये तीनों 0 होगा, 0 0 0 0। ठीक है, एनर्जी कितना आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में, यानी 3/2 एच कट ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, शॉर्ट में लिखते हैं GS। और ये कितना हो जाएगा, नॉन डिजेनरेट। ठीक है, देखना अधिकतर एग्जाम में जो भी है ना वो इसी से ज्यादा रहता है, मतलब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का देखेंगे तो एनर्जी ज्यादा यहीं पे रहेगा, 4-5 इलेक्ट्रॉन दे देगा, पार्टिकल दे देगा। उसमें वो एमपी पार्टिकल, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो स्टैटिक्स है, क्लासिकल पार्टिकल दे सकता है, या तो फर्मियंस, ठीक है, या फिर बोजॉन्स। और फिर पूछेगा तुमसे यहाँ पे जनरली कि बताओ ग्राउंड स्टेट कितना होगा, या फिर एक्साइटेड स्टेट कितना होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, या फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा। ठीक है, वो चीज जनरली पूछता है इसमें, सारे एग्जाम में ऑलमोस्ट। दूसरा हम लोग लेते हैं यहाँ पे n का वैल्यू, आप क्या लेते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो 1, 0 से 1। तो 1 यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी आने का, 1 0 0, 3 ही होगा, यहाँ पे 3 से ज्यादा तो होगा नहीं। उसके बाद 0 1 0, और फिर
001। ठीक है, एनर्जी कितना आ जाएगा, 5/2 एच कट ओमेगा। और इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, डिजेनरेसी कितना आ गया, तो थ्री फोल्ड कह सकते हैं इसको, थ्री फोल्ड डिजेनरेट। ठीक है, उसके बाद लेते हैं हम लोग एन का वैल्यू 2। अभी देखो एन का वैल्यू 2 आ गया, तो उसको कितने टाइप से लेंगे हम लोग, मतलब लिख सकते हैं कितने टाइप से। पहले वन वन का फॉर्म लेते हैं, तो वन और वन कर सकते हैं इसको। उसके बाद 1 0 1, उसके बाद 1 1 0, ऐसा ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग टू को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना, 2 0 0, उसके बाद 0 2 0, और फिर 0 0 2। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी तो लग नहीं रहा है नहीं। यहाँ। ठीक है, तो एनर्जी कितना आ जाएगा, सही। 7/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। हम्म, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और ये हो जाएगा तुम्हारा डिजेनरेसी 6 फोल्ड डिजेनरेट। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड, एन का वैल्यू कितना ले रहे हैं यहाँ पे, 3। 3 में देखो कितने टाइप से बनेगा अब यहाँ पे। डायरेक्टली पहले लिखते हैं, 3 0 0 ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 3 तो डायरेक्टली बन जाएगा ऐसे, 0 3 0, उसके बाद 0 0 3, 3 आ गया। उसके बाद क्या लेते हैं, 2 और 1 लेते हैं। ठीक है, तो 2 1 0। उसके बाद क्या ले सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, 2 0 1, और फिर 1 2 0। ठीक है, देखो जब भी तीन अलग अलग डिजिट रहे ना, तो मुझे लगता है यहाँ पे छह तुम्हारा पॉसिबिलिटीज होता है अरेंज करने का। जैसे 2 1 0, 2 0 1, 1 2 0। उसके बाद हम लोग सेम चीज को ऐसा लिख सकते हैं, 1 0 2, 1 0 2, इसको उल्टा कर दिए। उसके बाद 2 0 1 हो गया। हाँ ठीक है, 1 2 0 हो गया। उसके बाद 2 0 1 तो एक हो गया ना, 0 2 1 भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, 0 2 1। एक और कुछ छूट रहा है, 1 2 0 हो गया, 0 2 1 हो गया, 0 1 2 ना। 1 1 1। हाँ नहीं, वो तो है ही, मतलब सिर्फ हम इस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, 0 1 और 2। मतलब अगर तीनों X Y Z, अगर तीन तुम्हारे पास नंबर हो, ठीक है कोई भी, तो इसको हम लोग 6 टाइप से जनरली अरेंज कर सकते हैं, 6 टाइप से। तो यहाँ पे 0 1 2, ठीक है, तीन हो गया ना, तो इसको 6 टाइप से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6। अभी ये कंप्लीट हो गया। और लास्ट में हम लोग फिर लेंगे 1 1 और 1। ठीक है, तो पॉसिबल इतना स्टेट हम लोग को यहाँ पे, मतलब इस टाइप से अलग अलग स्टेट है, बट एनर्जी क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजेनरेसी। और इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 9/2 एच कट ओमेगा। ये हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छा चीज है याद रखने के लिए, कि यही चीज जो अभी बोले ना कि XYZ, अगर तीनों अलग अलग नंबर है, तो उसको हम लोग 6 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। अगर एक नंबर है, दो है, तो उसको 3 टाइप से ही करते हैं, जैसे कि ये वाला 1 0 0, या फिर 0 1 1, इस टाइप से। तो उसको 3 टाइप से ही अरेंज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। वो तो परमुटेशन से आ जाता है। हाँ, चलो ये कितना फोल्ड हो गया, 10 फोल्ड, 10 फोल्ड डिजेनरेट। ठीक है, अभी देखो अगर हम यहाँ पे इस चीज को जरा एक फॉर्मूला से अगर ले आए, प्रूव करना चाहें, तो डिजेनरेसी का जो यहाँ पे जनरली फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, G = n+1 इंटू n+2/2। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं एक बार। अगर हम n का वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, n का वैल्यू 0 ले लिया, तो डिजेनरेसी कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1 × 2/2 कितना कट के आ जाएगा, 1। ये नॉन डिजेनरेट है, ये करेक्ट हो गया यहाँ पे। उसके बाद दूसरा, हम n का वैल्यू को 2 पुट करें यहाँ, ठीक है, तो डिजेनरेसी कितना आ जाएगा, 2 + 1 और 2 + 2 4, यानी 3 × 4/2। यही है ना।
n+1 n+2, एक जीरो टू पुट कर रहे हैं ना, यानी ये वाला। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है, 12/2, डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 6। तो ये 6 ही है, 6 4 डिजिट है। और अगर हम 3 पुट करें यहाँ पे तो कितना रहेगा, 3+1 और एक 4 और 3+2 5, 4 × 5 20 डिवाइड बाई 2 10। यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है। मतलब इस फॉर्मूला को हम लोग याद रख सकते हैं डिजेनरेसी के लिए 3 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में। ठीक है, n+1 n+2/2। ठीक है, इसको याद कर ही लेना, इसको लिख लेना साइड में। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद एक एन आइसोट्रॉपिक का थोड़ा बात करते हैं ना। ये तो सब किसके लिए था, आइसोट्रॉपिक के लिए। अगर हम एन आइसोट्रॉपिक का देखें, एन आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो एन आइसोट्रॉपिक मतलब क्या हो गया कि चारों डायरेक्शन में जो स्पीड है या फिर जो भी वेरिएबल्स है, ठीक है, वो इक्वल नहीं रहेगा, वो चेंज करेगा। जैसे अगर एक्स की ओर कुछ है एंगुलर वेलोसिटी, तो वाई की ओर सेम रहेगा, ये जरूरी नहीं है। या फिर जेड की ओर भी वैसा रहेगा, वो भी जरूरी नहीं है। सब चेंज करेगा। जैसे ऐसा लिख सकते हैं, जो इसका पोटेंशियल का फॉर्म बनेगा, पोटेंशियल वो आ जाएगा 1/2 m ओमेगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इंटू x² प्लस 1/2 m ओमेगा वाई का स्क्वायर इंटू y²। ठीक है, और एनर्जी जेड है ना, तो यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं। चलो पहले 2 डायमेंशन देख लेते हैं, ठीक है, इसको हटा दो अभी जेड। तो एनर्जी जो आ जाएगा NX NY, यहाँ पे कितना आ जाएगा एनर्जी तुम्हारे पास, NX+12 NX+12 h कट इंटू ओमेगा एक्स प्लस NY+12 NY+12 h कट इंटू ओमेगा वाई। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे एनआइसोट्रॉपिक का, कह सकते हैं पोटेंशियल, जो इसका एनर्जी। अब यहाँ पे डायरेक्टली एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जो जैसा एग्जाम में आता है अभी तक जो आया हुआ है। पोटेंशियल जो देता रहा, दिया हुआ रहता है कि 1/2, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। और यहाँ पे रहता है x² प्लस 4y²। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन तो जैम वगैरह में भी आया हुआ है ना, इस टाइप से। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x² आ गया यहाँ पे, और फिर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू 4y², ऐसा है। अब यहाँ पे देखो ओमेगा वैल्यू चेंज हो रहा है, इसको हम लोग पहले सेट कर लेते हैं। m ओमेगा स्क्वायर x² प्लस 1/2 m ओमेगा की जगह पे हम लोग 2 ओमेगा लिखते हैं ना, 2 ओमेगा का स्क्वायर इंटू y²। तो यहाँ पे ये हो गया ओमेगा एक्स, ये हो गया ओमेगा वाई, दोनों में वेरिएशन है। तो जो एनर्जी आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, NX+12, ठीक है, एच कट ओमेगा प्लस, यहाँ पे फिर आ जाएगा NY+12, यहाँ पे एक्स कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एच कट ओमेगा वाई। अगर कंपेयर करें तो ओमेगा एक्स का वैल्यू कितना है, ओमेगा है, और ओमेगा वाई का वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो जो एनर्जी आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, NX+12 एच कट ओमेगा प्लस NY+12 2 टाइम्स h कट ओमेगा। अब दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद जो फाइनल यहाँ पे कह सकते हैं जो एक्सप्रेशन बनेगा, वो क्या बनेगा, NX+2 टाइम्स NY, 2 टाइम्स NY+2 अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1+12 यानी 3/2, 3/2 h कट ओमेगा। ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारे पास एनर्जी। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अब ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। मतलब NX NY का वैल्यू बहुत संभल के यहाँ पे लेना पड़ेगा। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, उसमें मतलब हर बार देखना पड़ेगा कि इससे कम और एनर्जी हो सकता है क्या। जैसे ये तो पहला एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एनर्जी, तो यहाँ पे दोनों क्या होगा, जीरो होगा, NX जीरो होगा और NY भी क्या होगा, जीरो। तब तुम्हारे पास जो एनर्जी मिलेगा
वो मिल जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा। ये हो गया ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है। अब जैसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आएंगे, इसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा तुम्हारे पास, एन एक्स का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1, और एन वाई का वैल्यू ले लेते हैं 0। देखो क्या इसका उल्टा अगर लेते हैं तो वो करेक्ट है। अगर एन वाई का वैल्यू 1 ले लेते हैं एंड एन एक्स का वैल्यू ले लेते हैं 0, क्या दोनों में किसी एक को लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो एन एक्स प्लस 2 एन वाई प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। अगर हम लोग एन एक्स को ले लेते हैं 0 और एन वाई को वैल्यू लेते हैं 1, तो एनर्जी क्या आएगा? दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं ना, एन एक्स का वैल्यू जब 1 लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एन वाई 0, मतलब 0 प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5/2, 5/2 एच कट ओमेगा। ठीक है। और इस स्टेट में कितना आ जाएगा, ये 1 0 करो यहाँ पे, और ये हो गया 0 1। तो यहाँ पे आ जाएगा एन एक्स 0 है प्लस ये 2 × 1 प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। ठीक है। तो इस केस में कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 और 3 7, 7/2 एच कट ओमेगा। मतलब यहाँ पे देखो स्टेट तो लग रहा है कि जैसे दोनों सेम है, बट एनर्जी दोनों का क्या है, डिफरेंस है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे, और ये जो हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एनिसोट्रॉपिक में। ठीक है, बस इसी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर हम थर्ड की बात करें आगे, तो जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा यहाँ पे, तुमको ये देखना है कि जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा ना वो इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। मतलब इसके और जो एनर्जी आएगा उसके बीच में फिर से कोई एनर्जी आना नहीं चाहिए। तो जनरली वो मोस्ट पॉसिबल जो केस बनेगा वो एन एक्स, और दोनों को 1 1 ले लेते हैं। एक बार 0 2 भी पुट करके देखो क्या एनर्जी इससे कहीं कम तो नहीं आ रहा है। अगर हम 1 1 ले लें, ठीक है, तो आ जाएगा 1 टू प्लस और 2 और 0। 2 और 0 पुट करेंगे। हाँ, 2 और 0 पुट करेंगे तो सेम आएगा, वो 7/2। तो वो डिजनरेट हो जाएगा दोनों। हाँ, फिर मतलब डिजेनरेट हो जाएगा फिर। अगर सेम आ गया तो डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 3 प्लस 3/2 एच कट ओमेगा, यानी 6, ये आ जाएगा 9/2 ना, 9/2 एच कट ओमेगा। इससे ज्यादा ये। और अगर हम 0/2 वाला देखें, अब यहाँ पे इसको भी देख ही लेते हैं, 0 और 2, दो केस बनेगा, 0 2 और 2 0। ठीक है। तो अगर 0 2 पे हम आ जाए, 0 और 2 पे, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 × 2 × 2 इंटू नहीं प्लस, 0 + 2 × 2 प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। एनर्जी का फॉर्मूला यही है ना। तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3/2, 3/2 एच कट ओमेगा। कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करो, 8 11/2 एच कट ओमेगा इस केस में। ठीक है। इसका उल्टा कर दे अगर, E 2 0, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0 है एन वाई, तो एन वाई पूरा 0 कर देते हैं यहाँ पे, प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। तो 2 2 जा 4 और 3 7, 7/2 एच कट ओमेगा। ठीक है। अब देखो ये किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ। तो कह सकते हैं ये स्टेट और ये स्टेट क्या है, डिजेनरेट है ना। क्योंकि अगर अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स हो सकता है और दोनों का एनर्जी सेम है तो उसको डिजेनरेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये केस और ये केस तुम्हारे पास सेम आएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी तरह से फंसा सकता है ना, कि बताओ किस किस का एनर्जी सेम होगा, इसका या उसका, या डिजेनरेसी कितना होगा। कोई भी जब क्वेश्चन आएगा ऐसा तो जनरली देखेगा कि चलो 1 y एनर्जी इतना आ रहा है। जनरली तुरंत उतना ध्यान नहीं जाएगा कि 2 0 का भी एनर्जी उतना हो सकता है। ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक में। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो एक बार नहीं है, रैंडम जो होता है ना कि ट्राई करके हिट एंड ट्रायल वाला, यहाँ पे करना पड़ सकता है।
ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? इसी से ज्यादा आता है अधिकतर जगह पे। यहाँ पे कोई डाउट हाँ वगैरह यहाँ है तक किसी तो को? समझ में नहीं है ना? जो ही रचना विभाति, यहाँ तक क्लियर है? नहीं भैया समझ में आ गया। चलो ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आ सकता है। जैसे ये स्टेट और ये स्टेट शुरू में हम भी नहीं सोचे थे कि सेम एनर्जी आएगा, बट आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो और भी पॉसिबल स्टेट अगर हो सकता है तो हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके इसके बाद जो आता है वो होता है ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। ठीक है, इसके बाद कोई एक लिंक भेजना, ठीक है? अभी ये फिर खत्म हो जाएगा 1 मिनट में। ट्रंकेटेड, एक बार इसका स्पेलिंग देखना तो क्या होता है। इसे तो ट्रंकेटेड बोलते हैं इसको। ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। मेरे यहाँ पे एक ऐसा है, ठीक है? ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब क्या हो गया कि मतलब एक पार्ट ले रहे हैं। जैसे अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि ये जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा, तो जो फंक्शन है वो तो वही रहेगा, 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसके साथ केस क्या है कि ये बस एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो के लिए होगा। अगर बाकी की बात करें, यानी एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो वहां पे क्या रहेगा, पोटेंशियल इन्फिनाइट। और जो इसका ग्राफ बनेगा तुम्हारे पास, वो भी थोड़ा सा, मतलब सिर्फ एक साइड बनेगा बस। इसको हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो उसका पोटेंशियल रहेगा वो कह सकते हैं सिर्फ इधर के लिए है बस। ठीक है, इधर के लिए नहीं है। तो जो भी वेव फंक्शन बनेगा, जो भी एनर्जी आएगा तुम्हारा, सब इस साइड के लिए आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी में चेंज आता है। तो एनर्जी जो तुम्हारे पास यहाँ पे मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, n+12 एच कट ओमेगा। बट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि n का वैल्यू क्या होगा तुम्हारे पास, ऑड नंबर, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। या फिर दूसरा फॉर्म हम लोग ऐसा लिखते हैं, 2n+3/2